हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है गणिता प्रकाश, इसका ये जो चैप्टर नंबर 3 है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, इसका पेज नंबर 62 और 63 को समझेंगे। पेज नंबर 63 में कुछ फिगर आउट वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में बनाने के लिए सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक पूरा भी कवर नहीं कर पाएंगे, लंबा टॉपिक है और बहुत सारे फिगर आउट वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पेज नंबर 62 और फिर 63 में जो भी ये टॉपिक है, इसको अभी हम कवर करेंगे। तो टॉपिक दिया गया है वेरिएशन ऑन द इजिप्शियन सिस्टम एंड द नोशन ऑफ बेस। हमने इससे पहले ऑलरेडी इजिप्शियन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उनके वेरिएशंस को अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दिया गया है कि इन द इजिप्शियन नंबर सिस्टम वी मेक नंबर्स बाय ग्रुपिंग इन टेंस। हमने इजिप्शियन नंबर सिस्टम इसके पहले के पेजेस में पढ़ा था, जिसमें हमने टेंस का ग्रुप कर करके जो नंबर्स है वो हम ले रहे थे। जैसे कि हम पहले 1 लिए, फिर 1 10 टाइम्स लिए, फिर 10 10 टाइम्स लिए, फिर इसी प्रकार से आगे 100 जो आया 100 को हमने फिर 10 टाइम्स लिया। इस तरह करके हमने 10 10 करके मल्टीप्लाई कर करके 10 10 करके हम बढ़ा रहे थे। जैसे पहले हमने 1 का ग्रुप लिया, फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई किए 10 हो गया, फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई किए 100 हो गया, फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई करे 1000 हो गया। इस तरह से करके ये आगे का जो भी नंबर्स है वो आ रहा था। तो इस तरह से हमने इजिप्शियन नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें हम टेंस का ग्रुप ले रहे थे। अब आगे आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर किताब में क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इफ़ वी ग्रुप इन 5 इंस्टेड ऑफ 10। क्या हो अगर हम 10 के जगह पे 5 का ग्रुप ले। इजिप्शियन नंबर सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, 10 का ग्रुप ले रहे थे, बट अगर 10 का ग्रुप ना लेके अगर 5 का ग्रुप लेते हो तो क्या होगा। देखो, 5 का अगर हम ग्रुप लेंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि वो 5 का मल्टीपल्स होगा। सबसे पहले तो बेस 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 5, फिर इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 125। इसी प्रकार से 5 5 5 करके मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है ना। तो अगर हम 10 नहीं लेंगे, 10 की जगह पे 5 ले तो क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार से जो नंबर्स है वो आगे इस तरह का ग्रुप कर करके जो नंबर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो वही चीज़ आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम 10 के जगह पे 5 लेते हैं तो सबसे पहला जो लैंडमार्क नंबर होगा वो क्या होगा 1। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब देखो 1 को हम 5 का पावर 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना, 5 किसी का भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ओके, चलो आगे बढ़ यहाँ समझते हैं। तो पहला लैंडमार्क नंबर यहाँ पर हमने बोला क्या 1 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 1 का 5 कलेक्शन लेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम 5 का कलेक्शन ले रहे हैं, जिसमें प्रत्येक का जो साइज़ होगा वो प्रीवियस लैंडमार्क नंबर कितना है 1, ठीक है। तो इसका हम 5 कलेक्शन लेंगे। देखो 5 कलेक्शन लिए, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। क्वेश्चन जैसा बोला है उसके अनुसार हम यहाँ पर बना भी रहे हैं। बोला गया है कि अगर हम 10 के जगह पे 5 का ग्रुप ले तो क्या होगा, तो हम 5 का ग्रुप लिए तो पहले 1 आया, फिर 5 आया, 5 का ग्रुप, अगर 1 को हम 5 का ग्रुप कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड लैंडमार्क नंबर हो गया, ये मेरा फर्स्ट लैंडमार्क नंबर था, ये मेरा सेकेंड लैंडमार्क नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड में यहाँ पर दिया गया है, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन अब हम इसका 5 का ग्रुप करेंगे। वही लिखा है, अगेन मेक 5 कलेक्शन, हमें फिर से 5 कलेक्शन बनाना है। ईच हैविंग साइज, प्रत्येक का जो साइज होगा प्रीवियस लैंडमार्क नंबर कौन सा था, ये था, ठीक है। तो इसका फिर से हमें 5 का कलेक्शन लेना है। तो देखो फिर से इसका 5 का कलेक्शन लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका कितना आ गया 25। तो देखो नंबर किस तरह से आ रहा है 1 5 25, मतलब ये 5 का मल्टीपल्स आ रहा है, 5 5 25, मतलब 1 5 25, फिर आगे आएगा, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरा बन गया थर्ड लैंडमार्क नंबर, ठीक है। ये हो गया थर्ड लैंडमार्क नंबर, ये फर्स्ट लैंडमार्क नंबर, सेकेंड लैंडमार्क नंबर, थर्ड लैंडमार्क नंबर। फिर है अगेन मेक 5 कलेक्शन, फिर से हम 5 का कलेक्शन करेंगे, प्रत्येक का साइज जो होगा प्रीवियस लैंडमार्क नंबर के इतना होगा। प्रीवियस लैंडमार्क नंबर इस बार कितना है 25 है, तो 25 का फिर 5 कलेक्शन लेंगे। देखो 25 का यहाँ पर फिर से 5 बार कलेक्शन लिया, कितना हो गया, पाँचों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 होगा, ठीक है। तो ये मेरा फोर्थ लैंडमार्क नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला लैंडमार्क नंबर हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर पांचवा लैंडमार्क नंबर निकालना होगा तो फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी नंबर आएगा वही आपका अगला लैंडमार्क नंबर
होगा। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे कि ये जो 1 आया तो 5 का पावर 0 जो होगा 1 हो जाएगा। अगर 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 25 है तो 5 का पावर 2 कर देंगे तो 25 आएगा। 125 है तो 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 बेस हो रहा है। इजिप्शियन नंबर सिस्टम में बेस कितना था, वो 10 था, जबकि यहाँ पर हम अगर 5 का ग्रुप कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 बेस आ रहा है। समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि कैन दिस 5 बी रिप्लेस्ड बाई एनी पॉजिटिव नंबर्स। क्या इस 5 को हम किसी भी पॉजिटिव नंबर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? जैसे कि 10 का ग्रुप लिए, फिर 5 का ग्रुप लिए, तो क्या हम किसी और भी पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मतलब समझ में आ रहा है, इंटीजर्स मतलब जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, इंक्लूड जीरो भी, ठीक है ना। बट यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 से लेकर जितना आप काउंट कर सकते हो, ये सब सारा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या आप 5 के जगह पे इनमें से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो? आप कर सकते हो, बिल्कुल ही रिप्लेस कर सकते हो। तो लिख देंगे यस वी रिप्लेस 5 बाई एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप 5 की जगह पे कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल्स लिख लिए हैं कि इफ़ वी टेक एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम कोई भी दूसरा पॉजिटिव इंटीजर से ले 5 के जगह पे, जैसे कि मान लो हम 3 ले लिए, आप 3 की जगह 4 लेके देख लो, 6 लेके देख लो, 7 लेके देख लो, 8 लेके देख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक टाइम, हर टाइम में उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करने ते जाएंगे। बेस हम 1 मानेंगे, बेस 1 मानेंगे, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेस हमने 1 माना, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 9 आया, 1 से सॉरी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 आया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर जो है वो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये 3 का पावर 0 हो गया, 3 का पावर 1 हो गया, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो 3 4 5 6, कोई सा भी नंबर 5 के जगह पे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, आगे है कि दस वी हैव अ नंबर सिस्टम वेयर ईच लैंडमार्क नंबर इज़ 5 टाइम्स द प्रीवियस वन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमें हमारा एक और नंबर सिस्टम मिल गया है, जिसमें प्रत्येक का जो लैंडमार्क नंबर है ये 5 टाइम्स है प्रीवियस वन से। हमें तो इजिप्शियन नंबर सिस्टम एक मिला ही था, अब उसके साथ ही साथ एक हमें और नया नंबर सिस्टम मिल गया है, जिसका प्रत्येक लैंडमार्क नंबर 5 टाइम्स है प्रीवियस वन से। इसका 5 टाइम्स मतलब ये जो 5 टाइम्स हो गया प्रीवियस वन से हो गया, ये जो 5 टाइम्स हो गया ये प्रीवियस वन का 5 टाइम्स है। इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, चाहे इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे है कि सिंस 1 इज़ द लैंडमार्क नंबर, अगर मान के चलो 1 इज़ द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर, चूँकि 1 जो है फर्स्ट लैंडमार्क नंबर है, तो दे आर ऑल पावर्स ऑफ 5, तो सभी जो है वो 5 का पावर्स होगा। वही चीज़ है, देखो सभी सारा 5 का पावर्स करा हुआ है। सबसे पहले 5 का पावर 0, इसका मतलब 1, किसी का भी पावर 0 करोगे ना उसका वैल्यू 1 होता है, बस ये याद रखना। फिर 5 का पावर 1 करोगे 5, 5 का पावर 2 करोगे 25, 5 का पावर 3 करोगे 125। इस तरह से ये सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। और हर एक के लिए इस बार देखो नया सिंबल यहाँ पर यूज़ करा गया है। अगर आपने इजिप्शियन नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो एक बार मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखो इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के सिंबल का यूज़ करते थे, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे अब 1 का मतलब ऐसा सिंबल हम यूज़ करेंगे, 5 में हम इस तरह के सिंबल का यूज़ करेंगे, 25 में इस तरह के सिंबल का यूज़ करेंगे, 125 में सर्कल का यूज़ करेंगे, 625 में ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे, और 3125 में हम इस तरह का सिंबल का यूज़ करेंगे। बस ये बात याद रखना। अब देखो कोई भी नंबर को अगर हमें 5 के बेस के अनुसार अगर बनाना है, एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर एक्सप्रेस करना है 143 को इसी नंबर सिस्टम के अनुसार, कैसे करेंगे? तो लेटस स्टार्ट ग्रुपिंग। सबसे पहले ग्रुपिंग करना हम शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो 143 है वो किसके बाद आ रहा है, कौन से नंबर के बाद आ रहा है। कौन से नंबर के बाद आ रहा है कहने का मतलब है, जैसे कितना था 143, तो देखो ये कौन से नंबर के बाद आ रहा है, 1 के बाद आएगा,
5 के बाद आएगा, 25 के बाद आएगा, 125 के बाद आएगा, या 625 के बाद आएगा। तो ये जो नंबर है 125 के बाद आएगा। ठीक है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, जैसे डिवाइड बनाते हैं तो ज़्यादा वाला नंबर नहीं लेते हैं ना, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि किस नंबर के बाद ये वाला आ रहा है। तो 125 के बाद आ रहा है, तो इसीलिए हम पहले लिखेंगे 125। तो इसीलिए आगे देखो यहाँ पर जब इसको 143 को यहाँ पर तोड़ा गया है तो पहले लिखा गया है 125। अब 125 में ज़रा खुद सोचो कि कितना जोड़ोगे कि 43 आ जाए। तो आपको यहाँ पर जो बेस लेना है, आप 1 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 50 ले सकते हो। ठीक है, इस तरह के नंबर्स को ले सकते हो। तो अगर हम अब देखो बचा कितना, अगर हम इसमें मान के चलो 5 जोड़ेंगे, ध्यान देना, अगर इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 होगा, ठीक है लिख सकते हैं। अगर हम 10 तो ले नहीं सकते हैं, 15 भी नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट 25 ले सकते हैं। अगर हम 25 में 25 जोड़ देंगे तब तो 50 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 25 नहीं ले सकते हैं, 5 5 करके ही लेना पड़ेगा। तो 5 को हमने यहाँ 3 बार प्लस करा तो ये हो गया यहाँ पर 15। तो यहाँ पर 25 और 15 कितना हो गया, 5 और यहाँ पर 25, 15 और यहाँ 25 कितना हो गया, 40 हो गया, 43 हो गया यहाँ तक में, यहाँ तक, और 3 बचेगा तब बच गया 140 में 3 जोड़ेंगे तब ना 143 आएगा। तो यहाँ तक 140 हुआ, 3 और हम यहाँ पर ऐड किए 111 करके, क्योंकि जो बेस है हमको उसी के अनुसार ऐड करना है। बेस हमारे पास मतलब जो नंबर है वो हमारे पास वो 1 है, 5 है, 25 है, तो यही सब नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर आप दूसरा नंबर नहीं लिख सकते हो, बस इसी बात का याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जैसे 2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 2 यहाँ पर कहीं पर भी 5 के बेस में नहीं आता है, बस इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आगे दिया गया है कि नंबर सिस्टम हैविंग लैंडमार्क नंबर्स इन विच, जो पहला लैंडमार्क नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। फिर अगला जो लैंडमार्क नंबर है ये मल्टीप्लाई करते हैं करंट लैंडमार्क नंबर से, तो कुछ फिक्स नंबर आता है, सपोज कर लो वो n आया, तो हम इसको बेस n नंबर सिस्टम बोलेंगे। ये लाइन समझ में आया। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया कि जैसे कि पहला वाला जो नंबर होगा वो हम यहाँ पर एक बेस मान लेते हैं। अभी कुछ देर मैंने बोला था ना कि ये हम ये मान के चलो n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो क्या ये जो नंबर सिस्टम है ये बनाया जा सकता है, हाँ। तो हम उस बेस को अगर हम n ही मान ले तो आप n का पावर को जितना चाहो उतना बार यहाँ पर मतलब लिख सकते हो, n कर करके, n का पावर 2, n का पावर 3। तो इसमें हम बेस n करके यहाँ पर भी ले सकते हैं, n भी तो एक प्रकार से हम पॉजिटिव नंबर यहाँ पे मान ले रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम बेस n लेकर कोई भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं, मतलब n बेस तक हम नंबर सिस्टम बना सकते हैं। आगे है द इजिप्शियन नंबर सिस्टम इज़ अ बेस 10। जो इजिप्शियन नंबर सिस्टम था इसमें बेस कितना था, 10 था, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड द नंबर सिस्टम दैट वी क्रिएटेड इज़ अ बेस सिस्टम 5। और अभी जो हमने जो नंबर सिस्टम फॉर्म करा इसका बेस 5 है। तो अगर बेस 10 हो किसी नंबर सिस्टम का, अगर बेस 10 होता है तो इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। बेस 10 वाले नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। अगर आपसे पूछ दे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है तो बेस 10 वाले नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये सारा सिंबल तो ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ाया ही था। अब चलो यहाँ पर कुछ फिगर आउट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको करते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर समझते हैं। देखो दिया गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिम्बॉल्स इन द टेबल। जो टेबल में सिंबल दिया गया था, इस तरह से सिंबल दिया गया था ना, तो इस सिंबल का यूज़ करते हुए आपको बेस 5 सिस्टम के अनुसार, बेस 5 सिस्टम में इस तरह की सिंबल दिए गए थे, इसका यूज़ करते हुए आपको इन सभी नंबर्स को पता करना है कि ये सब सारे नंबर्स क्या होंगे। देखो सबसे पहले हम 15 को यहाँ पर निकालते हैं। 15 यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर 15 को तोड़ना हो इन यहाँ पर इन नंबर्स के अनुसार तो देखेंगे 15 कौन से नंबर के बाद आता है। तो 15 5 के बाद आता है, 25 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 15 से, तो 5 सबसे पहले हम लिखेंगे। अब 5 के बाद और 10 बच गया तो 10 वही फिर से 5 के बाद ही आएगा, तो 5 फिर से लिखेंगे। फिर 5 बच गया तो 5 लिख दिया। 3 बार 5 आया, 15 को जोड़े तो 5 5 5 कर दिए। और 5 का जो सिंबल होता है ये इस तरह से स्क्वायर होता है, तो इस 5 के जगह पे देखो हम यहाँ पे स्क्वायर बना दिए। बस इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया 50, ठीक है, 50 दिया गया है।
अब 50 देखो किसके नंबर, कौन से नंबर के बाद आता है, तो 50 यहाँ पर देख लो ये 25 के बाद आए, तो पहला जो नंबर हम लेंगे वो कितना लेंगे 25। अब 25 में 25 जोड़ दो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार 25 आया, तो 3 बार यहाँ पे मिस्टेक से हो गया है, ठीक है, ये गलती है। यहाँ पर 2 बार हम 25 वाला जो भी सिंबल है वो यूज़ करेंगे। 25 का सिंबल कुछ ऐसा था, तो देखो इस 25 के बदले हमने ये सिंबल यूज़ करा, इसके लिए हमने ये यूज़ करा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। चलिए थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है 137। 137 यहाँ पर देख लो कौन से नंबर के बाद आएगा, 125 के बाद आएगा। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है 625, तो पहले हमने यहाँ पर 125 लिखा। अब 125 के बाद अगर देखो तो 25 अगर, क्योंकि देखो अगर 25 और अगर आप ऐड करते हो, 125 लिए, 125 का देख लो यहाँ पर सिंबल, 125 का सिंबल कैसा होता है, सर्कल। तो देखो 125 के जगह पे सर्कल करे हैं। अब आगे 125 में अगर 25 जोड़ देते हो, चूँकि हमें बेस यही सब लेना है ना, 1 लेना है, 5 लेना है, 25 लेना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 25 और ले लेते हैं तो 150 हो जाएगा, जबकि हमें तो 137 तक ही जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें 25 से कम लेना पड़ेगा, यानी कि 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे 5 लिया, तो इसमें कितना हो गया 130। फिर 5 जोड़ेंगे, तो इससे कम, इससे ज़्यादा अब हम ले नहीं सकते हैं, कम ही लेना होगा या उतना ही लेना होगा। तो ये हो गया यहाँ पर 135 और 36 और एक हो गया 37। तो पहले इस तरह से यहाँ पर ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स के अनुसार इसको पहले ब्रेक कर लेना। बस ध्यान में रखना यहाँ जो नंबर है यही नंबर लेना है आपको, दूसरा नंबर यहाँ पर आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। अब 125 के जगह पे जो सिंबल था 125 का, यहाँ पर सर्कल, इस सिंबल को हमने यहाँ पर बना लिया। 5 2 बार है, तो 2 बार 5 का ये जो सिंबल था स्क्वायर, इसको यहाँ पर बना लिए। और 1 का जो सिंबल था ट्रायंगल, 2 बार है, तो यहाँ पर हमने 2 बार बना दिया। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि है 293। अब अगर 293 देखो तो फिर से ये 125 के बाद ही आएगा, ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो पहले हम देखो यहाँ पर 125 लिखे हैं। अब 125 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 ही रहेगा, 250 होगा, ठीक है, जो कि इस नंबर से तो ये कम ही आ रहा है, मतलब हम ले सकते हैं 125। अब अगर 250 यहाँ तक हो चुका है, 250 में अगर हम 50 अगर जोड़ देंगे तब तो 300 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, यानी 50 से हमें कम लेना पड़ेगा। तो 50 से कम कौन सा है, ऐसे तो 50 यहाँ पर लिया ही नहीं गया है, 50 तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो 50 तो ले नहीं सकते, डायरेक्ट 125 ले सकते हैं। तो 125 इसमें अगर जोड़ दिए तब तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम कितना लेंगे, 25 लेंगे, 125 से कम लेंगे 25। तो इसमें अगर हम 25 लिए तो ये हो गया अभी 275। फिर 275 में अगर आप फिर से अगर 25 जोड़ दोगे तो वो 300 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें 5 करके जोड़ेंगे, 25 से भी कम कौन सा नंबर है 5, तो 25 से कम 5 जोड़े तो यहाँ पे कितना हो गया 280। फिर 280 में 5 जोड़े 285, फिर 5 जोड़े 290 और 3 जोड़ दिए 1 2 3, 293 हो गया। अब बस सिंबल यूज़ करते जाओ। 125 2 बार है, तो देखो 125 का जो सिंबल होता है सर्किल, इसको 2 बार लिखे। फिर यहाँ पर 25 एक बार है, तो 25 का जो सिंबल होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, हाँ, ये 125 का जो सिंबल था 2 बार था 125, तो ये लिख दिए। 25 का जो सिंबल होता है, 25 का सिंबल ऐसा होता है, देखो ये इसको हमने यहाँ पर एक बार लिखा है, चूँकि 25 एक ही बार है। 5 यहाँ पर 3 बार है, तो 5 का जो सिंबल होता है स्क्वायर, इसको देखो यहाँ पर 3 बार लिखे हैं। और 1 का जो सिंबल होता है ट्रायंगल, 3 बार 1 है, तो इसको हमने यहाँ पर 3 बार लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है 651, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 651 किसके बाद आएगा, 651 इसके बाद आएगा 625 के बाद, तो हम यहाँ पे 625 लिख दिए। अब 625 के बाद और कितना नंबर बच गया देख लो, तो 625 में अगर हम 25 जोड़ते हैं तो 650 हो जाएगा, तो हम यहाँ 25 ले सकते हैं, ठीक है, 25 ले लिए। अब इसके बाद एक और जोड़ेंगे तो 651 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़े 650 और 1 651, तो ब्रेक कर लिए इसको इन नंबर्स के अनुसार। अब यहाँ पर बस 625 का सिंबल देखो कैसा दिया हुआ है इस प्रकार से, तो इस एक ही बार है, तो एक बार यहाँ पे हमने यूज़ करा इस सिंबल का। फिर 25 का सिंबल यहाँ पर देख लो कैसा है, इस सिंबल को यहाँ पे लिखे। और 1 का सिंबल ट्रायंगल होता है, अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे ट्रायंगल लिख दिए। तो बस इसके सारे फिगर आउट वाले क्वेश्चन यहाँ पर हमने करवा दिए हैं। आगे इसमें
सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का सारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। 3 क्वेश्चन थे इसमें, तो सेकेंड क्वेश्चन को अब आगे समझते हैं हम। दिया गया है, इज देयर अ नंबर दैट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर बेस 5 सिस्टम अबव, वाई और वाई नॉट। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे हम बेस 5 सिस्टम के अनुसार, जो कि ऊपर हमने पढ़ा, उसके अनुसार हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? तो अभी तो हमने पढ़ा ना कि हम बेस 5 सिस्टम के अनुसार हम, ऐसा नहीं कि हम कोई सा नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप छोटा नंबर बोलो या कोई भी सा भी बड़ा नंबर बोलो, आप बड़ा से बड़ा नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चाहे 2 हो, 2 को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो 1 + 1 कर देंगे। चाहे 200 हो, इसको रिप्रेजेंट करना रहेगा तो 125 करके, ऐसे करके प्लस कर करके लिख कर हम कर सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो बेस 5 सिस्टम के अनुसार। तो कारण देना है क्यों कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आंसर में लिखेंगे सबसे पहला चीज़ तो ये, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि क्या हम बेस 5 सिस्टम के अनुसार कोई ऐसा नंबर है जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे नो, इन दिस बेस 5 सिस्टम एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हियर इज़ वाई। क्यों? इसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि अब बेस 5 सिस्टम वर्क्स जस्ट लाइक बेस 10। क्योंकि जो बेस 5 सिस्टम है, जिस प्रकार से बेस सिस्टम काम करता है वैसे ही काम करता है, या फिर बेस 2 जैसा काम करता है वैसे ही काम करता है। तो वी यूज़ प्लेस वैल्यूज़, हम प्लेस वैल्यूज़ का इसमें यूज़ करते हैं, जिसका पावर 5 होता है। जो प्लेस वैल्यूज़ है वो 1, 5, 25, 125 इस तरह करके सो ऑन वो आता है। ये ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसमें यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस 7 सिस्टम। अब आपको यहाँ पर एक लैंडमार्क नंबर्स निकालना है बेस 7 सिस्टम के अनुसार। इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ ए बेस एन सिस्टम। उसके बाद फिर आपको बताना है कि बेस एन सिस्टम का जो लैंडमार्क नंबर्स होगा वो क्या होगा। तो पहले तो बेस 7 के अनुसार, बेस 7 बेस के अनुसार आपको लैंडमार्क नंबर निकालना है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी इस तरह से आपको बताया था, 5 को लेकर, याद आ रहा है? तो सेम इसी प्रकार से हम बेस 7 के अनुसार भी इस तरह से लैंडमार्क नंबर निकाल लेंगे। सबसे पहला लैंडमार्क नंबर क्या होता है? 1 होता है, ये पता होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 1 का 7 बार कलेक्शन लेते हैं। तो 7 बार कलेक्शन होगा, किसका 7 बार कलेक्शन करते हैं? इसके पहले वाले लैंडमार्क नंबर का। पहले वाला लैंडमार्क नंबर कौन सा है? 1। तो इसको हम 7 बार लिखेंगे, इसका 7 का हम कलेक्शन लेंगे। तो 7 बार इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड लैंडमार्क नंबर बन जाता है। ये सेकेंड लैंडमार्क नंबर हुआ, ये पहला लैंडमार्क नंबर हुआ। फिर से अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 7 का 7 बार कलेक्शन लेंगे। तो देखो, इस 7 का अब यहाँ पर 7 बार कलेक्शन लिया हुआ है। इसको चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, अगेन मेक 7 कलेक्शंस ईच हैविंग साइज प्रीवियस लैंडमार्क नंबर विच इज 7। ठीक है, इसको 7 बार फिर से लिए, इस 7 का कलेक्शन 7 टाइम्स लिए। इन सब को जोड़ो, 7 को 7 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49। ठीक है, ये मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा? थर्ड लैंडमार्क नंबर होगा। ऐसे देखो, अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट में आंसर बेस 7 नंबर सिस्टम के अनुसार कर सकते हो कि आप 7 का पावर 0 कर दो, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का पावर 2 कर दो तो 7 7 जा 49 होगा, या 7 का पावर 3 कर दो तो ये 343 आ जाएगा। तो लैंडमार्क नंबर निकालना आसान है, बट कैसे निकालोगे वो भी तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा ना। ये जो लैंडमार्क नंबर निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्रोसेस वाइज आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करा है कि कैसे आपको यहाँ पर लैंडमार्क नंबर निकालना है। तो यहाँ तक हम निकाल चुके हैं, ये मेरा थर्ड लैंडमार्क नंबर हो गया। अगर चौथा लैंडमार्क नंबर निकालना होगा तो फिर अब हम इस 49 का 7 बार ग्रुप करेंगे। ठीक है, देखो 49 को हमने 7 टाइम्स यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 343, एंड इसी तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा। ये फोर्थ लैंडमार्क नंबर हो गया। तो चारों जो लैंडमार्क नंबर है 7 बेस सिस्टम का, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1, 7, 49, 343 एंड ये सो ऑन, आगे फिर ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट डायरेक्ट नहीं करना है ना, आपको निकाल के दिखाना है कि कैसे हम निकालेंगे। एंड इसी में एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ ए बेस एन सिस्टम। बेस एन सिस्टम का लैंडमार्क नंबर क्या होगा? तो वही चीज़ है, पहले 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद n का पावर 1, n का पावर 1 दैट मीन्स कि
1 हो जाएगा, n का पावर 2 यानी कि n स्क्वायर, फिर n का पावर 3 करेंगे, फिर n का पावर 4 करेंगे, फिर n का पावर 5 करेंगे। इसी तरह से ये सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। तो ये बेस n सिस्टम के अनुसार ये इसका लैंडमार्क नंबर हो गया। आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर पेज नंबर 64 और 65 दिया गया है, जो कि ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पेज नंबर 64 और 65 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसको समझाना भी होगा। फिर इसमें कुछ फिगर आउट वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी समझना होगा। तो इसी वजह से इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आगे की जो भी वीडियोज़ है हमारी आती रहे और आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।